हेलो एंड वेलकम टू विधिज्ञ CUET। आज फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है। अंडर ग्रेड एग्जाम के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ऑल द कोर्सेज, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc, BVoc, परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो कोर्सेज हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डिटेल में हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। कोर्सेज को उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैप करना है और फाइनली अपना एक सेट ऑफ कोर्सेज डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्रीफली यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को हम लोगों ने काफी काफी डिटेल में काफी डिटेल में हमने पहले कवर किया हुआ है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको फॉलो कीजिए और पूरे पैटर्न को सबसे पहले समझिए। उसके बाद इस वीडियो को पे वापस आइए ताकि अपने कोर्सेज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ सकें। बहुत ब्रीफली हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक सेक्शन 1 होगा, जो कि सेक्शन 1 होगा विच विल बी अबाउट लैंग्वेजेस में एक सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, 13 लैंग्वेजेस होंगी सेक्शन 1A में, एंड 1B में होंगी 20 लैंग्वेजेस। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे कुछ 27, एंड देयर विल बी अ जनरल टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज दैट यू डिजायर, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट द यूनिवर्सिटी सेट्स। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको चाह रहा है कि आप लोग ध्यान रखें, उसमें से है कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स इट विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स। जितने भी अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हैं they will be based on CUET 2022 except ओपन लर्निंग स्कूल और जो नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड NCWEB के जो कोर्सेज हैं, ओपन स्कूल और NCWEB के कोर्सेज को छोड़कर बाकी सारे अंडर ग्रेड कोर्सेज का एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा, CUET के स्कोर्स के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Candidate must appear in CUET in only those subject in which he or she has passed class 12th. क्लास 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स थे, आपको CUET में उन्हीं सब्जेक्ट्स को ही चूज कर सकते हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज। दिस इज ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज। एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th पास किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSC, इनमें से कोई सा भी। अगेन only the scores obtained in CUET 2022 will be considered for admissions to the academic year. इस साल के जो स्कोर्स होंगे वो ही इस साल के एकेडमिक सेशन में लिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्सेज। सबसे पहले ऑलराइट, कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट्स पे क्लास 12th को पास करना सबसे इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फर्दर उनने बोला है कि फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम यूनिवर्सिटी दिल्ली यू मस्ट रजिस्टर कहाँ करना है? CUET.samarth.ac.in, CUET.samarth.ac.in में जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पर एक लिस्ट ए बनाई है। अगेन सेम सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट ए में, तो ये लिस्ट ए और लिस्ट बी जो बनाई गई है वो आपको बेसिकली आने वाले अभी जो कोर्सेज हम डिस्कस करेंगे उसके रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ए में कुछ नहीं है, जो सेक्शन 1 CUET ने पैटर्न में बता रखा था 13 + 20 लैंग्वेजेस, उनको उन्होंने मर्ज कर दिया। 13 + 20 लैंग्वेजेस एक साथ एक लिस्ट बना दिया, दैट इज लिस्ट ए। नाउ 27 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो कि सेक्शन 2 में दिए गए थे, उनको उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 में। अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, एंथ्रो, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली मोस्टली जो आर्ट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और साइंसेस के स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं वो सब हम देखते हैं
लिस्ट B1 में, और इसके अलावा जो थोड़े से एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, उनको B2 में रखा गया है। सो ये लिस्ट B1 और लिस्ट B2 को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी अपने कोर्स और यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर रहे हो, कोर्स डिसाइड कर रहे हो, कॉलेज डिसाइड कर रहे हो, उस समय आपको ये B1 और B2 बहुत काम आने वाली है। अभी हम देखेंगे किस तरह से। Again, some general guidelines: applicant must be a citizen of India. He must have passed class 12th examination. Applicant with gap years will not be at any disadvantage for admission. Again, this is very important for droppers. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रॉपर्स के लिए। अगर कोई गैप ईयर है आपका, लास्ट ईयर भी आप अगर 12th पास आउट किए हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आप बाकी के जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए उन्होंने एक अलग रजिस्ट्री बना दी है, एक अलग वेबसाइट है, दे कैन गो देयर एंड सी हाउ टू गेट एडमिशंस। माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस में सीक एडमिशन अंडर द माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी कॉलेजेस। ऑल सच कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET 2022। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को भी CUET में अपीयर होना जरूरी है, बट उनका जो भी रेलेवेंट कोटा होगा, कुछ जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक सेंट स्टीफेंस, तो वो उनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में डिसाइड हो जाएगा, उनको वहां पे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो विदाउट एनी अनड्यू डिले विल स्टार्ट अंडरग्रेड प्रोग्राम्स इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रखा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले BA ऑनर्स अरेबिक। अरेबिक लैंग्वेज में सिंपल है, इनने दो कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। कॉम्बिनेशन 1 विल हैव अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1 टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करने के लिए। कॉम्बिनेशन 2 कहता है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और B2। ठीक है, तो मेरिट इसमें आप देखिए ध्यान से, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशंस। दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन में जो भी टॉप पे रहेगा उनको अकॉर्डिंगली एडमिशन मिल जाएगा। बट candidates who opted for combination 2 will be considered only if seats remain vacant. कॉम्बिनेशन 1 के कैंडिडेट्स को सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, कॉम्बिनेशन 1 के कैंडिडेट्स को सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, एंड उसके बाद भी अगर सीट्स कुछ बच जाती हैं देन कॉम्बिनेशन 2 के कैंडिडेट्स की मेरिट निकाल के उन सीट्स को फिल किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सेम क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया आपके आने वाले कोर्सेज में भी दिखेगा आपको। सीधे BA ऑनर्स अरेबिक के बाद हमारे पास है BA ऑनर्स बंगाली। अगेन बंगाली फ्रॉम लिस्ट A, बंगाली लैंग्वेज सेक्शन से आप बंगाली लेना जरूरी है। लिस्ट B1 से कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स और फिर एक सब्जेक्ट आइदर B1 से या B2 से। तो टोटल आपका अगेन इसमें सेम 4 सब्जेक्ट्स का आता है। फिर अगेन इसमें सेम क्राइटेरिया दे रखा है, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 में जो कॉम्बिनेशन 1 की सीट्स जब फिल हो जाएंगी तभी कॉम्बिनेशन 2 को कंसिडर किया जाएगा। इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश के कोर्स में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज ये है कि ये इंग्लिश लिस्ट A से आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी है। 2 सब्जेक्ट आपको B1 से लेने और एनी 1 सब्जेक्ट। यहाँ पे इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन नहीं रखे, एक ही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विल कम टू 4 इन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। नाउ कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं दैट इज टोटली अप टू यू। अगेन मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे। BA ऑनर्स फ्रेंच, अगेन सेम, BA ऑनर्स फ्रेंच इज सेम एज अरेबिक एंड बंगाली। पूरा का पूरा सिस्टम सेम है एक्सेप्ट फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज ली जाएगी और बाकी पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एग्जैक्टली सेम। BA ऑनर्स फ्रेंच का भी सेम, फ्रेंच जर्मन दोनों लैंग्वेजेस का एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने अभी डिस्कस किया BA ऑनर्स अरेबिक और बंगाली के लिए। ओनली डिफरेंस इज जहां पे जर्मन है वहां जर्मन लैंग्वेज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और जहां पे फ्रेंच है वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स हिंदी में हिंदी फ्रॉम लिस्ट A लिया जाएगा, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। तो टोटल आपका अगेन 4 पे आएगा।
यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन 1 या कॉम्बिनेशन 2 नहीं दे रखा है, सिंगल कॉम्बिनेशन है, हिंदी लेना जरूरी है। बी सेक्शन B1 लिस्ट B1 जो है उधर से मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स लेना जरूरी है, एंड देन लिस्ट B1 या B2 से एक सब्जेक्ट लेना जरूरी है। टोटल विल कम अराउंड 4 सब्जेक्ट्स। इन चारों सब्जेक्ट्स को टोटल करके मेरिट को प्रिपेयर किया जाएगा। BA ऑनर्स इटालियन सेम एज फ्रेंच, जर्मन एंड अरेबिक। फॉरेन लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया, फॉरेन लैंग्वेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है। एक ही माइनर डिफरेंस है, वो माइनर डिफरेंस यही होगा कि जहां पे इटालियन लैंग्वेज मांगी गई है वहां पे लिस्ट ए से आपको इटालियन लेनी पड़ेगी, जहां पे फ्रेंच मांगी गई है वहां लिस्ट ए से आपको फिर फ्रेंच लेना पड़ेगा, और जहां पे जर्मन मांगा गया वहां पे लिस्ट ए से आपको जर्मन चूज करना पड़ेगा। बाकी इनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिट्टो सिमिलर है। अगेन सेम इज द केस विद पर्शियन, सेम सारी फॉरेन लैंग्वेजेस ऐसे पर्शियन का भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज में अगेन पंजाबी लैंग्वेज में भी उन्होंने एग्जैक्टली सेम सिमिलर क्राइटेरिया रखा हुआ है। 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, जिसमें अगेन पंजाबी फ्रॉम लिस्ट ए लेना जरूरी है। और जहां इन सारे केसेस में कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन 1 को दी जाएगी, क्योंकि वहां पे उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज लिया होगा। तो कॉम्बिनेशन 1 से मेरिट बनेगी, वो बची हुई सीट्स, अगर सीट्स बचती हैं तो कॉम्बिनेशन 2 को लेकर उनकी मेरिट निकालकर उन सीट्स को फिल किया जाएगा। BA ऑनर्स संस्कृत, इसमें 3-4 तरह के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, क्योंकि लिस्ट 1 में भी संस्कृत है, लिस्ट 2 जो बनी, लिस्ट B जो है उसमें भी संस्कृत की लैंग्वेज दे रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्विकली विल गो थ्रू इट। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, या तो आप कोई सी भी लैंग्वेज लो लिस्ट ए से, संस्कृत आप ले लो लिस्ट B1 से, प्लस 2 मोर सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1, तो टोटल आ गया आपका 4। कॉम्बिनेशन 2, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अगेन लिस्ट ए से कोई सी भी एक लैंग्वेज, संस्कृत से संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए, वहां पे एक लैंग्वेज प्लस संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 comes to comes the total comes to 4. Now Sanskrit from list A plus any 3 subjects out of which at least 2 should be from list B1. संस्कृत फ्रॉम लिस्ट ए से संस्कृत प्लस 3 सब्जेक्ट्स, इसका भी टोटल कैसा आ गया आपका 4। इसमें देखिए एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम B1, तो B1 से यहाँ जो आप 3 चुनेंगे, 3 में से एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मस्ट बी फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 DU की सारे कोर्सेज में ये जो लिस्ट B1 है और B2 इसको अपने साथ में रखिए पूरे टाइम, ये काम आएगा। उसको एक प्रिंट आउट रखा गया, अपने साथ में रखिए। अगेन मेरिट विल बी बेस्ड ऑन, इसमें कॉम्बिनेशन 4 भी है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। सो अगेन द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट कम्स टू इज 4। तो 4 सब्जेक्ट्स के टोटल से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। अब अगेन इसमें कॉम्बिनेशन 4 जो है, कॉम्बिनेशन 4 को तभी कंसिडर किया जाएगा जब कॉम्बिनेशन 1 2 3 के बाद सीट्स बचेंगी। स्पेनिश सेम एज अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, पीछे जाके वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है। उर्दू के साथ भी सेम क्राइटेरिया, एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया, ओनली डिफरेंस इज फ्रेंच की जगह उर्दू हो जाएगा, या जर्मन की जगह उर्दू हो जाएगा, फ्रेंच की जगह स्पेनिश, या जर्मन की जगह स्पेनिश। उसके अलावा बाकी का पूरा क्राइटेरिया एग्जैक्टली सिमिलर है। नाउ BA ऑनर्स फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेना जरूरी है, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड 1 सब्जेक्ट आइदर B1 और B2। तो अगेन 1 2 3 4 इट कम्स टू 4 टोटल सब्जेक्ट्स। तो 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। B1 और B2 ये 2 लिस्ट हैं, इनको अपने साथ रखिए पूरे टाइम। ये पूरे टाइम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करने में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने में काम आएगा। BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी में भी अगेन एक लैंग्वेज लेना जरूरी है, लिस्ट ए से कोई सी भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं लिस्ट ए से। अगेन 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट आपको B1 से लेने हैं और 1 सब्जेक्ट आइदर B1 और B2 से।
तो ये टोटल आपका 3 सब्जेक्ट्स पे आएगा प्लस 1 सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का, टोटल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके 4। 4 सब्जेक्ट से आपकी मेरिट डिटरमिन की जाएगी। बीए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें लैंग्वेज, वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से लैंग्वेजेस कंपलसरी कर रखी है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में। मैथ्स, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हम देख रहे हैं वो है मैथ्स कंपलसरी कर रखा है इन लोगों ने। इसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। पहला तो एक लैंग्वेज हो गया, फिर एक मैथ्स हो गया, फिर 2 सब्जेक्ट्स और लेने हैं जिसमें से एक मिनिमम B1 से होना चाहिए, और जो दूसरा है इट कैन बी आइदर फ्रॉम B1 और B2। गॉट इट? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स, BA ऑनर्स ज्योग्राफी। Again, one language compulsory, 2 subjects from B1 and 1 subject either from B1 or B2. Same as economics, only difference is economics में maths compulsory है, यहाँ पे कोई भी subject compulsory नहीं किया है, simply वो pattern, बाकी पूरा का पूरा pattern almost same है। हिंदी पत्रकारिता, यहाँ अगेन चेंजेस हैं सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। चेंज किस तरह से है? हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। ये कॉम्बिनेशन 1 है। कॉम्बिनेशन 1 क्या है? हिंदी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट आइदर B1 और B2। टोटल आपका क्या आएगा? 4 पे। कॉम्बिनेशन 2 क्या है? हिंदी फ्रॉम लिस्ट A प्लस सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट, यानी हिंदी लेना जरूरी है और जनरल टेस्ट। तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आइदर कॉम्बिनेशन 1 से बनेगा या कॉम्बिनेशन 2 से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी पत्रकारिता के कोर्स में उन्होंने जनरल टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है। BA ऑनर्स हिस्ट्री, अगेन एनी वन लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड आइदर लिस्ट B1 और B2, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, 1 + 2 + 1 अगेन इट कम्स टू 4। ज्यादातर कोर्सेज में आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होने वाली है। अगेन BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इसको इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया है। 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, लैंग्वेज का एक हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, एक मिनिमम लैंग्वेज आपको हर कोर्स के लिए लगने वाली है। 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम B1, सो 1 + 3, 3 में से 2 शुड डेफिनेटली बी फ्रॉम B1, और जो एक लैंग्वेज बचेगी इट कैन बी आइदर B1 और B2, ये आपके चॉइस है। तो आपके पास हर कोर्स में खूब सारी इंटरनल चॉइस है। BA ऑनर्स जर्नलिज्म, अब इसमें कॉम्बिनेशन 1 है, कॉम्बिनेशन 2 है। जर्नलिज्म के कोर्स में इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट है, इंग्लिश कंपलसरी करी हुई है इन्होंने जर्नलिज्म के कोर्स के लिए। हिंदी पत्रकारिता का एक अलग कोर्स है जहां पे उन्होंने हिंदी कंपलसरी कर रखा है। अगेन कॉम्बिनेशन 1 में 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2, टोटल विल कम टू 4। और कॉम्बिनेशन 2 में इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A प्लस सेक्शन 3 से CUET, सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन होगा। तो इट विल बी आइदर कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा BA ऑनर्स जर्नलिज्म में। अगेन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, इसके 2 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। ठीक है, तो एक इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 है और एक हिंदी प्लस सेक्शन 3 है। तो आपको बेसिकली अपने लैंग्वेज का चॉइस दिया हुआ है, आइदर इंग्लिश और हिंदी लेके और जनरल टेस्ट साथ में प्रिपेयर कर कर आप फाइनल मेरिट में अपने आप को कंसिडर करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट उसके बेसिस पे डिटरमिन करी जाएगी। तो इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेजेस का वहाँ पे ऑप्शन है फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, अगेन एक लैंग्वेज लिस्ट ए से मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन इज कंपलसरी। मास मीडिया मास कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है इट इज कंपलसरी, प्लस सेक्शन 3 CUET जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी यहाँ पर एकदम कंपलसरी है। BA ऑनर्स फिलोसफी के लिए लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट B1 से एंड सेम क्राइटेरिया, 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 एंड B2, टोटल विल कम टू 4 सब्जेक्ट्स।
पॉलिटिकल साइंस सेम एज अबव, लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट, दैट इज लैंग्वेज वाला एक सब्जेक्ट होना चाहिए, टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2, टोटल विल कम टू 4. BA ऑनर्स सोशल वर्क सेम एज अबव, जो पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी ऑनर्स का जो क्राइटेरिया जो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स वहां पे चूज करने थे एग्जैक्टली सेम है फॉर सोशल वर्क एज वेल. सेम फॉर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का भी एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया है, लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का, दो सब्जेक्ट B1 से उठाने हैं एंड द फोर्थ सब्जेक्ट, द थर्ड सब्जेक्ट सॉरी, द थर्ड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैन बी आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2. आप एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी B1 B2 की बात हो रही है, CUET ने जो सिलेबस दे रखा है, पैटर्न ऑफ एग्जाम दिया है, उसमें कहीं पे भी B1 B2 में डिफरेंशिएट नहीं किया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजेस के पर्पस के लिए B1 B2 में डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसलिए B1 B2 लिस्ट B1 और लिस्ट B2 पूरे टाइम अपने साथ में रखिए. बीए जो जनरल बीए का जो जनरल प्रोग्राम है, जो ऑनर्स वाला प्रोग्राम नहीं है, उसमें कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 है. कॉम्बिनेशन 1 में क्या है, लिस्ट एक का एक लैंग्वेज होगा, टू सब्जेक्ट्स प्लस वन सब्जेक्ट. ठीक है, टू सब्जेक्ट B1 से कंपलसरी प्लस वन सब्जेक्ट आइदर B1 और B2. कॉम्बिनेशन 2 क्या है, वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, वन सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B और B2, और फिर सेक्शन 3 का भी उन्होंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 में ऐड किया है ना. यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रोरेशन का, बिकॉज इनका जो टोटल होगा कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 का, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 का जो टोटल बनेगा इट विल नॉट बी सेम. तो ऐसे में मेरिट बनाने के लिए, मेरिट को डिटरमिन करने के लिए द यूनिवर्सिटी विल गो फॉर प्रोरेशन. प्रोरेशन कुछ नहीं है, प्रपोर्शन के बेसिस पे मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे एंड देन मेरिट को डिटरमिन किया जाएगा. प्रोरेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लेटर पीरियड में बताएगी, अभी उन्होंने उसको क्लियर नहीं किया है. ये प्रोरेशन का ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, आगे कई सारे कोर्सेज में प्रोरेशन को लाया गया है. तो जहां पर भी कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में डिस्पैरिटी है, तो मेरिट को डिटरमिन करने के लिए उसको नॉर्मलाइज, एक रैशनलाइज किया जाएगा, तो कि ताकि एक कॉमन मेरिट बनाया जा सके. तो प्रोरेशन का उतना ही काम है. तो ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बीए के सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं. विल मूव ऑन टू साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी. साइंस मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी में सबसे पहले एंथ्रो है. एंथ्रो के लिए इन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना एकदम जरूरी है. प्लस मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUT स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन. अब यहां पर ध्यान से देखिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, या बायो से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी. बट एक 30% का आपको मिनिमम लिस्ट ए के सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 30%, जो कि लैंग्वेज वाला पोर्शन है, तो वहां पे आपको मिनिमम 30% लाना होगा. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू BSc बायोलॉजिकल साइंसेस. BSc बायोलॉजिकल साइंस में अगेन PCB फॉर मेरिट प्लस 30%. 30% ये बेसिकली से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, मेरिट में खाली इन तीनों के मार्क्स काउंट होंगे. इट्स सेम एज एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस का भी सेम क्राइटेरिया है. BSc बॉटनी सेम क्राइटेरिया, PCB प्लस 30%, PCB प्लस 30%, 30% फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी and PCB for merit. BSc Honors Zoology, same as above. BSc Honors Biomedical Science, again same as above, 30% plus PCB के marks. बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं सब्जेक्ट्स के चॉइस में, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री. नाउ केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी है, बायो यहाँ पे कंपलसरी है, बट ये जो थर्ड सब्जेक्ट है इट इज आइदर फिजिक्स और मैथ्स. ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट्स तो इन्होंने कंपलसरी रखे हैं, बट जो ये थर्ड सब्जेक्ट है इट इज आइदर फिजिक्स और मैथ्स. तो एक कॉम्बिनेशन में ये फिजिक्स है, एक कॉम्बिनेशन में ये मैथ्स है, दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी. अकॉर्डिंगली आपकी सीट्स डिटरमिन होंगी, कौन सिलेक्ट हो रहा है. प्लस अगेन इसमें भी 30% वाला क्राइटेरिया है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना है और लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मिनिमम 30% मार्क्स आपके आने चाहिए. बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का अगेन
यहाँ पे इन्होंने पीसीबी की जगह पीसीएम रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपको कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है, यहाँ पे इन्होंने इंटरनल चॉइस नहीं दी है, तो पीसीएम लेना जरूरी है, प्लस 30% वाला बेसिक क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज। बीएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स में अगेन पीसीएम विद 30%, पीसीएम फॉर मेरिट प्लस 30% क्वालिफाइंग, 30% इन लैंग्वेज, और पीसीएम सेक्शन लिस्ट बी के पीसीएम सब्जेक्ट्स में यू हैव टू score as much as possible to be considered for merit. BSc Honors Polymer Science. BSc Honors Polymer Science में again PCM plus 30%. PCM plus 30% सेम एज अबव जो ऊपर के क्राइटेरिया थे. PCM plus 30%. PCM से मेरिट डिसाइड होगी. 30% से आपका 30% आपका मिनिमम लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज में आपको मिनिमम मार्क्स 30 स्कोर करने हैं. BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस. नाउ कंप्यूटर साइंस में इन्होंने लैंग्वेज लिस्ट ए से कोई सी भी एक ले सकते हो आप अपने हिसाब से, बट एक सेकेंड सब्जेक्ट इन्होंने मैथ्स का कंपलसरी कर दिया है. एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी वन. फर्दर इसके आगे जो दो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से एक सब्जेक्ट आपका बी वन से होगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका बी वन या बी टू किसी से भी हो सकता है. बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में मैथ्स कंपलसरी है. बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस में भी मैथ्स कंपलसरी है. यहाँ पे इन्होंने दो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक बनाया पीसीएम का और दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन इनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का और फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का. इन दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी. इन दोनों में से कोई सा एक आप ले सकते हो. ठीक है, इन प्लस 30% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो आपको लाने पड़ेंगे लैंग्वेज के पेपर में. बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन सेम एज अबव, पीसीएम और फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस, आई एम सॉरी, फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस. तो इन दोनों सब्जेक्ट से आपकी मेरिट बनेगी प्लस मिनिमम 30% लैंग्वेज क्राइटेरिया. बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में इन्होंने अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इधर पे बायो इन्होंने लिखा है प्लस, और दूसरे कॉम्बिनेशन में इन्होंने पीसीएम दिया है. तो यू कैन आइदर टेक पीसीबी और पीसीएम टू बी एलिजिबल फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस और प्लस 30% लैंग्वेजेस. कॉम्बिनेशन वन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सेम पीसीबी और पीसीएम, ये मेरिट में काउंट होगा और 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, स्कोर करने हैं लैंग्वेज पेपर में. जियोलॉजी, बीएससी जियोलॉजी में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये एक कॉम्बिनेशन दिया है. इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका रहा हो या जियोलॉजी आपके पास रहा हो, तो ये इन्होंने एक एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट करके एक और कॉम्बिनेशन वहां पे बनाया है. फर्दर एक और कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये एक इतना एलैबोरेट तीन तरह के कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाए हैं जो कि आप मेरिट के लिए कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन इन तीनों में से चूज कर सकते हैं. प्लस एज यूजुअल 30% मार्क्स आपको लिस्ट ए की किसी एक लैंग्वेज में लाने पड़ेंगे जो कि सिर्फ क्वालिफाई होगा. आप 30% के ऊपर सब बराबर है, वहां पे सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको. बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एक लैंग्वेज लेनी है. ऑब्वियसली मैथ्स का कोर्स है तो मैथ्स उन्होंने कंपलसरी करा हुआ है, और टू सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं ऑफ विच मिनिमम वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी वन. बी वन से मिनिमम एक होना चाहिए. सो वन प्लस वन मैथ्स प्लस टू, टू में से एक बी वन कंपल्सरी, दूसरा आइदर बी वन और बी टू में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं. टोटल आपका 4 सब्जेक्ट्स का आएगा. अगेन बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में सेम एज अबव जो हमने बीएससी मैथमेटिक्स का देखा था, वही बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स का भी एग्जैक्टली सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया हुआ है. बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है उन्होंने, प्लस प्लस 30%.
30% आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी ऑनर्स होम साइंस, बीएससी ऑनर्स होम साइंस में कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन वन इज बायो प्लस फिजिक्स प्लस any of the subjects either from list B1 or B2। बायो, फिजिक्स, B1 B2 में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट। तो ये टोटल आपका यहाँ पे इस पे 3 सब्जेक्ट्स आएगा, प्लस नीचे में भी बायो, केमिस्ट्री या एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वन है, कॉम्बिनेशन टू है। फर्क बस इतना है, यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। बायो कंपलसरी है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप अपने मन का चूज कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम B1 और B2। फिर अगेन 30% लैंग्वेज का क्राइटेरिया आ जाता है। बीएससी पास होम साइंस, तो होम साइंस के लिए इन्होंने एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ये पहला कॉम्बिनेशन के लिए, प्लस एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट, फिर 3 सब्जेक्ट, 3 में से 2 मिनिमम B1 के होने चाहिए। कॉम्बिनेशन टू, वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 और सेक्शन 3 ऑफ CUET। तो सेक्शन 3 जो है, जो कि जनरल टेस्ट है, उसका भी यहाँ पे वेटेज दिया है कॉम्बिनेशन 2 में। नाउ अगेन प्रोरेशन की बात आती है, जहाँ पे भी ऐसे कुछ मार्क्स में डिफरेंस है, तो वहाँ मार्क्स में डिफरेंस है तो वहाँ पे प्रोरेशन किया जाएगा, उसको रैशनलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, ताकि मेरिट लिस्ट को इक्वली बना सकें। बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें पीसीएम कंपलसरी है। पीसीएम का जो कॉम्बिनेशन है, प्लस 30% मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, पीसीएम के मार्क्स आपके मेरिट में ऐड किए जाएंगे। बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कोर्स में अगेन आपके पास वही पीसीएम का ऑप्शन रहेगा। फिर 30% मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट में लाना जरूरी है। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री सेम एज अबव, कोई चेंजेस नहीं है, सेम डिट्टो सेम डिट्टो सेम को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसका भी। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए भी अगेन इन्होंने 2 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। एक बनाया है पीसीएम का और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इनके बेसिस पे मेरिट डिटरमिन होगी। इधर पे इन्होंने लैंग्वेज को लेकर कुछ भी नहीं लिखा है, 30% मिनिमम क्राइटेरिया। सो आप मान के चलिए कि यहाँ पे कोई आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं पूछा जाएगा। बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, पिछले वाले जैसा ही है, पीसीएम एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जगह उन्होंने कंप्यूटर साइंस का एक और ऑप्शन दे दिया है। तो इन 2 कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपका मेरिट डिटरमिन होगा, और मेरिट में फर्दर आपको 30% मार्क्स आपके लैंग्वेज में लाना जरूरी है। बीएससी लाइफ साइंसेज में अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पीसीबी इन्होंने कंपलसरी रखा हुआ है, प्लस 30% क्राइटेरिया। जो भी लैंग्वेज लेंगे उसमें 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अब बीएससी प्रोग्राम फॉर अप्लाइड लाइफ साइंसेज में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स इन्होंने कंपलसरी रखे हैं, प्लस 30% मार्क्स इन लैंग्वेज। बीएससी प्रोग्राम फॉर मैथमेटिकल साइंसेज, नाउ एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स फ्रॉम अपना लिस्ट बी से मैथमेटिक्स इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, प्लस 2 सब्जेक्ट्स आई वन विच में जिसमें से भी एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ऑलराइट, वन लैंग्वेज, 1 मैथ्स एंड 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 में से मिनिमम एक B1 से होना चाहिए, दोनों भी B1 से हो सकते हैं। बीटेक आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, बीटेक आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स कंपलसरी है, और सेक्शन 3 CUET के मार्क्स, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के मार्क्स। तो ये 3 चीजों के बेसिस में, लैंग्वेज, मैथ्स एंड जनरल टेस्ट, इसके बेसिस पे मेरिट डिटरमिन की जाएगी।
बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसमें अगेन लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन वन एक एक लैंग्वेज आपको लेना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो लिस्ट बी में है, उसमें से एक लेना जरूरी है, लिस्ट B2 में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो अगेन ये टोटल आपका आता है 4 सब्जेक्ट्स पे। कॉम्बिनेशन 2 में 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड 1 सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2। इसका भी टोटल आ जाएगा 4 सब्जेक्ट्स। दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल आता है 4 सब्जेक्ट्स में। एंड अब देखिए यहाँ पे लिखा है और, तो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 में से कोई सा एक लेना है और, लेकिन यहाँ पे एंड दिया है। तो जब इससे मेरिट डिटरमिन हो जाएगी तो फर्दर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसमें फर्दर 50% का जो वेटेज है, 50% का जो वेटेज है वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट पे, वहां पे कुछ अगर स्पोर्ट्स है तो वहां पे ट्रायल्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको मेरिट, फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो 50% आपका CUET का होगा प्लस 50% आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट का होगा। तो इसको याद रखिए, और एंड के डिफरेंस को ये जहां जहां आता है उसको ध्यान से पढ़िए। सो दैट इज इट, अपने BSc के जितने कोर्सेज थे। नाउ विल कम टू सम ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज। इसमें BCom ऑनर्स का जो कोर्स है उसके लिए जो कॉम्बिनेशन वन इन्होंने दे रखा है। कॉम्बिनेशन वन इज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स प्लस 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम B1। वन लैंग्वेज का पेपर ये लेना जरूरी है, प्लस मैथ्स मैथ्स लेना जरूरी है, प्लस 2 सब्जेक्ट्स में से एक B1 से होना चाहिए और दूसरा इट कैन बी आइदर B1 और B2। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 4 हैं, मैथ्स कंपलसरी है। इसका कॉम्बिनेशन 2 में भी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैथ्स की जगह पे अकाउंटेंसी उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। अगेन वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी का एक पेपर प्लस टू, टू में अगेन आपको B1 से एक लेना जरूरी है, और दूसरा जो होगा वो B1 और B2 दोनों में से किसी से ले सकते हैं आप। तो टोटल आपका यहाँ पे भी अगेन 4 आएगा। दिस इज योर कॉम्बिनेशन 1 and this is your combination 2. You have to choose either combination 1 or combination 2. जो बीकॉम पास का सब्जेक्ट है, बीकॉम पास का जो कोर्स है उसके लिए पैटर्न अलग है। इसमें जो कॉम्बिनेशन 1 है वो कहता है 1 लैंग्वेज लिस्ट ए से, 2 सब्जेक्ट्स लिस्ट B1 से, 2 सब्जेक्ट्स B1 से प्लस 1 सब्जेक्ट आइदर B1 और B2। दिस इज कॉम्बिनेशन 1, द टोटल कम्स टू 4। एक सब्जेक्ट लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट B1 के कंपलसरी, प्लस एक और सब्जेक्ट जो कि आइदर B1 और B2 दोनों से हो सकता है। कॉम्बिनेशन 2, 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, लिस्ट ए, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, एंड देन सेक्शन 3। ठीक है, तो 1 सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज प्लस 1 सब्जेक्ट B1 या B2 किसी से भी हो सकता है ये, और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है। तो अगेन अगेन यहाँ पे डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी टाइप है, डिस्पैरिटी है। तो C1 कॉम्बिनेशन 1 जो है वहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल सेम नहीं है। तो जो टोटल मार्क्स हैं, क्योंकि C1 और C2 कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 में अलग हैं, इसलिए देर विल बी अप्रोप्रिएट प्रोरेशन। अप्रोप्रिएट प्रोरेशन बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। प्रोरेशन कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएंगे मार्क्स के एक सर्टेन फॉर्मूला के बेसिस पे, बट वो फॉर्मूला क्या होगा और किस तरह से किया जाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। दे हैव यूज्ड द वर्ड अप्रोप्रिएट, तो वो टाइम के साथ हमें पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू ब्रेक द मेरिट, दे आर गोइंग टू डिसाइड द मेरिट। सो ये हो गया हमारा बीकॉम के कोर्सेज का। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए होना जरूरी है। मैथमेटिक्स इन्होंने कंपलसरी किया है, BMS के कोर्स में मैथ्स कंपलसरी है, और फिर सेक्शन 3 CUET का भी कंपलसरी है। यहाँ पे CUET का जनरल टेस्ट कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है, प्लस लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, लिस्ट ए। तो 1 + 2 + 3
टोटल 3 टेस्ट आपको देने होंगे। इन 3 टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA BBFIA का जो कोर्स है, अगेन इसमें भी सेम एज अबव, एक लैंग्वेज है, एक मैथ्स का पेपर है, प्लस सेक्शन 3 है जो कि जनरल टेस्ट है। तो इसके बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा BBFIA के कोर्स में भी। BBE का जो कोर्स है, BBE के कोर्स में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3, वन लैंग्वेज मैथ्स सेक्शन 3 सेम। तो BBE के कोर्स में, BBA के कोर्स में एंड BMS के कोर्स में, तीनों ही कोर्सेज में आपके जो रिक्वायरमेंट्स है सब्जेक्ट की वो एग्जैक्टली सेम है। मेरिट के लिए जो सब्जेक्ट्स आपको लगेंगे वो एकदम सेम है। सो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। विल मूव ऑन टू BVOC, वोकेशनल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी जल्दी से हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन 1 में सेम, वन लैंग्वेज जरूरी है, 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 कंपलसरी है, और फिर तीसरा एंड देन यू कैन टेक द फोर्थ सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। अगेन कॉम्बिनेशन 2 में वन लैंग्वेज, वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2 और सेक्शन 3। अब एक लैंग्वेज ले सकते हो आप, लिस्ट ए से लेना जरूरी है, प्लस B1 B2 में से कोई से में से भी एक अपना सब्जेक्ट आप चूज कीजिए, प्लस सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पे अगेन अप्रोप्रिएट प्रोरेशन की बात इन्होंने करी है। BVOC हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BVOC प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों का सब्जेक्ट एकदम, इनके चॉइसेस एकदम सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इट इज सेम एज BVOC बैंकिंग ऑपरेशंस। अगेन रिटेल मैनेजमेंट IT का भी एग्जैक्टली सेम है। आप बैंकिंग ऑपरेशन का देख लीजिए, बाकी सारे BVOC के कोर्सेज का एकदम सेम है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक चेंज आ जाता है। BVOC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है इसमें इन्होंने मैथ्स कंपलसरी रखा है कॉम्बिनेशन 1 में। मैथ्स कंपलसरी है कॉम्बिनेशन 1 में, और वन लैंग्वेज, और जो कॉम्बिनेशन 2 है उसमें वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3। अगेन यहाँ पे प्रोरेशन की बात करिए, जहां पर भी डिफरेंसेस आते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में टोटल मार्क्स में, वहां हर जगह प्रोरेशन किया जाएगा। वेब डिजाइनिंग, BVOC वेब डिजाइनिंग के जो कोर्स है, वेब डिजाइनिंग के कोर्स में अगेन इन्होंने मैथ्स कंपलसरी रखा हुआ है, बाकी इट इज सेम एज प्रीवियस कोर्स। इसमें वन लैंग्वेज लेना जरूरी है, इसमें भी वन लैंग्वेज जरूरी है, मैथ्स दोनों में जरूरी है, दोनों कॉम्बिनेशंस में। फिर यहाँ आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ऑफ विच मिनिमम 1 शुड बी फ्रॉम B1। दोनों B2 के नहीं ले सकते आप, एक कम से कम B1 का होना चाहिए, या फिर आप सेक्शन 3 पूरा का पूरा ऑप्ट कर लो कि आप जनरल टेस्ट दोगे, B1 से और सब्जेक्ट्स नहीं लोगे। तो दिस विल बी आइदर कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। अगेन प्रोरेशन का वहां पे प्रोविजन है। कम ऑन, कॉम्बिनेशन 1 ना, कॉम्बिनेशन 1 से एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 and 1 subject from either B1 or B2. One language, 2 subjects from list B1 and 1 subject from either B1 और B2। तो B1 जो लिस्ट B1 के जो कोर्सेज हैं उनको ज्यादातर कोर्सेज में ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, और ना कि B2 के कोर्सेज को। तो आपके पास वो ऑप्शन है B1 और B2 में से चूज करने के। कॉम्बिनेशन 2 में यहाँ पे अगेन वन लैंग्वेज, वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2 और सेक्शन 3। फिर यहाँ पे अगेन प्रोरेशन की बात की हुई है। तो BA वोकेशनल स्टडीज के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका मोर और लेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंसेज एंड वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज में उन्होंने मैथ्स को कंपलसरी रखा हुआ है, बाकी सारे कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है। नाउ कम्स अंडरग्रेड प्रोग्राम इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। अंडरग्रेड प्रोग्राम ऑन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, अंडरग्रेड प्रोग्राम ऑन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में इधर भी इन्होंने कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन 1 कहता है वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम लिस्ट B2, एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कॉम्बिनेशन 2 वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए और एंड का डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन 1 C1 और C2, इन दोनों में से कोई सा एक लेना है,
एंड परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। तो जो भी डांस म्यूजिक या ड्रामा से रिलेटेड कोर्सेज है वहां पे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक, परकशन, तबला सेम एग्जैक्टली सेम है। आपके सारे ये जितने कोर्सेज हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं है। सारे कोर्सेज की कॉम्बिनेशन वन कॉम्बिनेशन टू एग्जैक्टली सेम है, प्लस परफॉर्मेंस टेस्ट इन सारे कोर्सेज में होगा। अंडरग्रेड प्रोग्राम इन एजुकेशन, एजुकेशन जो बीएल बीएड का एक कोर्स है इनके पास, उसके लिए वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए जरूरी है, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी वन, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर बी वन और बी टू। ठीक है, वन फ्रॉम लिस्ट ए, टू फ्रॉम बी वन, प्लस बी वन और बी टू से वन सब्जेक्ट, दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट, टोटल आपका फोर के पास आ जाएगा। इसी के साथ आपके कोर्सेज और कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने आज अच्छे से डिस्कस किया है। आप इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। आने वाले वीडियोस में हम लोग सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरा जाना है, उससे रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, और डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रोच करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फीस कितनी भरनी है, कैसे भरनी है, सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। तो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए विदिज्ञ सीयूईटी, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। शेखर भैया।